नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं घर बनाने के दौरान आपके मेहनत के रुपए बर्बाद ना हो तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं एक साइट पर आया हूं जहां पर अभी स्लैब कास्टिंग का काम चल रहा है और यहाँ क्या क्या गलती की गई है वे सभी चीज़ें मैं आपको बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे अगर आप अभी घर बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाने वाले हैं तो आप अपने काम में इस प्रकार की गलती को होने से रोक सकते हैं। जो सरिया है वे लगाया गया है और आप देखेंगे तो ये कितनी गलत तरीके से ये जो काम है ये किया गया है। आप देखेंगे तो इसकी जो मेन बार है तो वो तो चलो फिर भी ठीक है, उसकी डिस्टेंस सही है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो ऊपर से ये जो सरिया बांधा गया है जो कि होना चाहिए था 6-6 इंच पे, आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 1 फुट पे ये जो सरिया है ये दिया गया है दोस्तों। लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है, इससे भी जो बड़ी गलती है वे चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो मेन बार आया हुआ है ऊपर की तरफ से और ये लैंड करना था इस पैडी के ऊपर, यहाँ पे जो स्टेप से बना हुआ है इसके ऊपर इस सरिया को आना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ये जो भी यहाँ ऊपर से जो मेन बार आ रही है ये नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ ये ख़त्म हो रहा है और ऊपर से इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जो मेन बार है ये इसके जो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं इस पर लैंड करना था, जिससे कि इस पर लोड पड़े तो वे आपस में बढ़ सके, और तो यहाँ पे इस प्रकार का काम नहीं है। तो अगर आपके काम में भी ऐसा है, आपके घर में भी ऐसा काम हो रहा है तो आप ऐसा काम होने से रोके। जब स्टेयर्स का काम चल रहा हो तो दीवार में जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से झिर्री कटवाए, जैसे करीब 1.5 से 2 इंच गड्ढा दीवार में करवाए, जिससे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बार लगेगा वे दीवार में फंस सके और इसकी जो लोड है कुछ दीवार पर भी ट्रांसफ़र हो सके। और जो मेन बार आपका है वे यहाँ पे जो नीचे स्टेप्स बनाए जाते हैं और जिसको आम भाषा में चौकी बोलते हैं, उस पर ये जो मेन बार है जो सरिया है वे चढ़ा हुआ रहना चाहिए, तभी ये सेफ है दोस्तों। इस प्रकार का जो काम है अगर ऐसे ही ये काम हो जाए, हालांकि ये जो काम है बहुत गलत तरीके से किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें अगर ये इसी प्रकार से काम हो जाता तो क्या होता, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि इसका लोड जो है कहीं से किसी के ऊपर नहीं आ रहा है, तो अगर ये इसी प्रकार से कास्टिंग हो जाता और जब इसकी शटरिंग खुलती तो ये या तो मुमकिन है ये तो गिर जाता या नहीं गिरता तो ये लटक जाता, और ऐसे में ये चीज़ वापस तोड़ कर ही सही करना पड़ता, तो वहाँ पे कितना नुकसान होता आप समझ सकते हैं। दोस्तों एक सवाल आपका बन सकता है, क्या जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं या जो मिस्त्री काम करते हैं या जो सरिया बांधने वाले होते हैं इतने बेवकूफ़ होते हैं, क्या उनके पास इतना कॉमन सेंस, इतना दिमाग नहीं होता कि इस प्रकार का काम करके चले जाते हैं? तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं गलती तो है, गलती है सबसे बड़ा इसमें यहाँ पे जो सरिया बांधा है उसका। लेकिन मैं आपको बताऊँ ऐसी गलती क्यों की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे छोटा सा काम है और ऐसे काम में क्या होता है, जैसे कि चुनाई वगैरह का काम कंप्लीट हो जाता है, शटरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी मिस्त्री या जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका वे सरिया बांधने वाले को छोड़कर या तो कहीं और काम कर रहे होते हैं या तो प्रेजेंट नहीं होता है साइट पर, और जो सरिया बांधने वाले जो बंदे होते हैं जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है नया बंदा रहा होगा इस प्रकार का जो काम करके और चले गए होंगे। लेकिन फिर भी जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आप किसी को लेबर रेट में काम देते हैं या कोई जो आपका मिस्त्री है उसको बोलिए प्रॉपर साइड पे रहे, कोई भी काम आपका हो चाहे शटरिंग का हो या सरिया का हो वे साइड पे रहे और अपने देख रेख में काम करवाएं। हालांकि ये काम सही होने वाला है, इसको खोलकर और सही करना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका भी कोई काम ऐसा है तो आप इसको सही तरीके से कराएं। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इस प्रकार के नुकसान से अगर आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों घर रोज़ रोज़ नहीं बनता है, लाखों रुपए लगते हैं। तो जहां पर आप लाखों रुपए लगा रहे हैं तो वहीं पर आप एक इंजीनियर को हायर करें। अगर आप फुल टाइम के लिए किसी इंजीनियर को नहीं रख सकते हैं तो उनसे कुछ घंटे आप ले लीजिए, उनको पार्ट टाइम के लिए रख लीजिए और उसी हिसाब से वो अपना फ़ीस ले लेंगे और आपका जो काम है वे साइड पर आके देखेंगे सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप थोड़े से रुपए इंजीनियर को देंगे तो आपके काफ़ी रुपए वे बचा के देंगे। तो इस प्रकार का जो काम है, जो नुकसान है, इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप किसी भी इंजीनियर को हायर करें और वे उन्हीं के निगरानी में जो भी काम है वे सभी कराएं। मैंने कोशिश किया है जो भी यहाँ पे कमी है वे चीज़ आपको बताने की। वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा वो भी मुझे बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वे भी मुझे लिखें। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, खुश रहे। थैंक यू। जय हिंद।